हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूं। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप लोगों को पिक्सेल जो इंटरनेट है वो बार बार तंग किस वजह से करता है। इसमें मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद आप लाइनमैन से कहिएगा ये फॉल्ट है, ये हमें ठीक करके दें। तो फिर आप कंप्लेन रजिस्टर करवाएं। तब तक आप कंप्लेन क्लोज ना करें जब तक फॉल्ट ठीक ना हो जाए। तो सबसे पहले आप लोगों ने आईपी ओपन कर लेनी है मॉडेम की। अगर आप लोगों को आईपी नहीं पता तो आप मॉडेम के पीछे देखें, इस तरह की कुछ आईपी लिखी होगी। अक्सर मॉडेम की, न्यू मॉडेम की ये है, ओल्ड वालों की थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, तो पीछे से देख लीजिएगा मॉडेम से। ये आईपी आप लोगों ने ओपन करनी है। उसके बाद आप लोगों से यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। यूज़र नेम एडमिन होता है, पासवर्ड मॉडेम के पीछे लिखा होगा, ये 5 वर्ड का पासवर्ड होता है। इसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं और न्यूमेरिक भी होता है। तो आप लोगों ने साइन इन कर लेना है। ये हमारे पास मॉडेम का पेज ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, डिवाइस इन्फो में जाना है, स्टैटिस्टिक्स में जाना है, फिर जाना है आप लोगों ने XDSL में। अगर आप लोगों का कनेक्शन यहाँ पे VDSL है तो आप लोगों के पास SNR मार्जिन, ये वाला कॉलम, SNR मार्जिन का जो कॉलम होगा इस पे अगर 0.1 dB लिखा हुआ है तो यहाँ से 200 पे से अबव होना चाहिए और यहाँ पे भी 200 से अबव होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 0.1 नहीं लिखा हुआ तो ये 20 से अबव होना चाहिए, ये भी 20 से अबव होना चाहिए। अगर यहाँ पे VDSL आपका कनेक्शन नहीं है, ADSL क्या, तो यहाँ पे अगर 0.1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 150 से ऊपर होना चाहिए और यहाँ से 60 से ऊपर होना चाहिए। अगर यहाँ पे ADSL में 0.1 नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे आप लोगों के पास 15 होना चाहिए और यहाँ पे 6 होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं अटेनुएशन की तरफ। अटेनुएशन 0.1 अगर लिखा हुआ तो यहाँ पे अटेनुएशन 450 मैक्सिमम होनी चाहिए और यहाँ पे 400 होनी चाहिए। अगर 0.1 नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे 45 होनी चाहिए मैक्सिमम और यहाँ पे 40 होनी चाहिए। अगर SNR मार्जिन आप लोगों को मैंने जो बताया है, फिगर बताए हैं, उससे कम है तो आपकी लाइन प्रॉब्लम में इशू है, अंडरग्राउंड वायर का कोई इशू है, तो आप कंप्लेन रजिस्टर करें कि पैरामीटर्स ठीक नहीं है। तो कंप्लेन रजिस्टर करें, लाइनमैन आपको स्पीड टेस्ट भी करवा दे, लेकिन आपने स्पीड टेस्ट पे ध्यान नहीं देना, आपने पैरामीटर पर ध्यान देना है कि SNR मार्जिन पूरे हुए हैं कि नहीं हुए। अगर SNR मार्जिन पूरे नहीं हुए तो कंप्लेन क्लोज मत करें। लाइनमैन को कहीं SNR मार्जिन तो पूरे नहीं हुए, ये तो तंग करेगा, हमने कंप्लेन क्लोज नहीं करवानी। वो जो मर्जी करता रहे, आप लोगों ने कंप्लेन नहीं क्लोज करवानी। और उसके बाद अटेनेबल के भी वो चीज़ होती है कि ये बताता है आप लोगों को आपका कनेक्शन कितने MB तक सपोर्ट कर सकता है। ये kbps में बताता है तो आपने इसे mbps में कन्वर्ट कर लेना है। अटेनेबल के भी यहाँ पे मुझे बता रहा है 71,000 से अबव मुझे kbps बता रहे हैं, यानी 71 MB डाउन स्ट्रीम का मेरा कनेक्शन सपोर्ट कर लेगा। और उसके बाद यहाँ पे अप स्ट्रीम वो बता रहा है 39,000 से अबव है, तो इसका मतलब है 39 MB मेरा अपलोडिंग का कनेक्शन सपोर्ट कर लेगा। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं रेट kbps। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का आपका अपना जो कनेक्शन है वो उसका हिसाब बताता है कि कितने हैं। तो यहाँ पे 6 MB का होगा, तो अगर 6 MB ADSL में होगा तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे होगा 7200 और अप स्ट्रीम तकरीबन 1000 ही होगी। इससे ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है, ज़्यादा कम नहीं हो सकती, यानी 50-60 का डिफरेंट हो सकता है। अगर आप लोगों का 8 MB का कनेक्शन है यहाँ पे 9200 आएगा और यहाँ पे अप स्ट्रीम तो सेम आएगी ADSL में। तो 8 MB अगर 4 MB का है तो यहाँ पे आएगी 4600 और यहाँ पे आई थिंक 500 समथिंग आएगी। अगर 2 MB का कनेक्शन है तो यहाँ पे 2400 आएगी और यहाँ पे तकरीबन 500 आएगी। अगर VDSL का कनेक्शन है तो आपको VDSL का कनेक्शन का मैं बता दूं, अगर आप लोगों का कनेक्शन 15 MB का तो यहाँ पे आपके सामने है 17,600 समथिंग आएगी और अब स्ट्रीम आपके पास 8600 समथिंग आएगी। अगर इससे कम है तो आप समझिए कि SNR का कोई इशू है और आपका प्रोफाइल पूरी तरह ठीक नहीं है, यानी आपको स्पीड पूरी नहीं मिल रही। उसके बाद आ जाते हैं
8 MB पर 8 MB पे आप लोगों को यहाँ पे 8200 मिलेगा और अपस्ट्रीम उसकी हाफ यानी 4000 के आसपास होगी। और आ जाती है 6 MB पे आपको मिलेगा 6900 और यहाँ पे उसकी हाफ मिलेगी आपको। इसके बाद 25 MB का आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको मिलेगी 28,000 समथिंग और यहाँ पे आपको मिलेगी 13,000 समथिंग। तो आपको मैंने फिगर वगैरह बता दिए हैं। उसके बाद एक और चीज़, यहाँ पे डिले का ऑप्शन होता है, ये आपको पिंग का थोड़ा सा बताता है। अगर यहाँ पे आप लोगों के पास 0 या 2 होगी, इसका मतलब है फास्ट पाथ आपकी सर्विस एक्टिवेट है। अगर यहाँ पे 16 से 20 तक होगी तो इसका मतलब है फास्ट पाथ की सर्विस एक्टिवेट नहीं है। उसके बाद एक भाई ने मेरे से डिमांड की थी कि आप अपना DSL का थोड़ा सा इसी सेटिंग दिखा दें, तो मैं उस भाई को आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ये सेटिंग की हुई है, आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों इन सब को भी चेक करने सिवाय इस बॉक्स के अनचेक रहे तो सेटिंग में कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन बाकी सेटिंग आपके सामने है। तो फिर सेटिंग करके, अगर सेटिंग में थोड़ा सा इशू है तो ये सेटिंग करके अप्लाई सेव कर दें, आप लोगों का सेटिंग तो ठीक हो जाएगी। और बाकी SNR की बात रही, SNR आप लोगों ने ठीक करवाने हैं। अगर कोई इशू आ रहा है, अगर एक दफ़ा SNR आप लोग ठीक करवा लेते हैं जो मैंने फिगर बताए हैं, तो उसके बाद ये इंटरनेट का कनेक्शन फिर 6 महीने 8 महीने साल चलता रहता है। अगर वो एक अलहदा बात है कि कोई चीज़ ख़राब हो जाए या कोई वायर टूट जाए, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन जो डिस्कनेक्टिविटी का इश्यू होता है ये SNR की वजह से ही होता है। तो इसका मेन इशू यही है, आप ये ठीक करवाएं, इंशाल्लाह आपका कनेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। एक और न्यू वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।